बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की बहुत ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सऊदी अरेबिया की ख़बरों से आप बाखबर रह सकें। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से कहा गया है कि मई के पहले हफ्ते में डोमेस्टिक वर्कर्स की जैसे फैमिली ड्राइवर, मुलाजमा, हाउस नर्स हो, चाहे किसी भी कैटेगरी के डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, इन सब वर्कर्स के लिए इंश्योरेंस की पॉलिसी बनाई जा रही है जिसमें वर्कर्स और कफ़ील को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नाज़रीन, अगर वर्कर्स कफ़ील के पास काम नहीं करेगा और भाग जाता है तो कफ़ील का जितना भी ख़र्चा हुआ होगा वर्कर्स को बुलाने के लिए, तो कफ़ील का सारा ख़र्चा इंश्योरेंस कंपनी कफ़ील को देगी। और दूसरी तरफ अगर कफ़ील अपने वर्कर्स को सैलरी नहीं देगा या किसी किस्म की हक तलफी करेगा तो वर्कर्स का जितना भी नुकसान हुआ होगा तो इंश्योरेंस कंपनी ही डोमेस्टिक वर्कर्स को सैलरी देगी और उसकी हक तलफी दूर करेगी। नाज़रीन, ये बहुत अच्छी खबर है डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से कहा गया है कि ये इख्तियारी है, इंश्योरेंस करवाना लाजमी नहीं है। नाज़रीन, सऊदी अरेबिया में सरकारी इदारों ने अदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताया है कि एक साल के दौरान प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले सऊदियों की तादाद में 17.8% इजाफा हुआ है और 2021 के आखिर में प्राइवेट हेल्थ सेक्टर से 4,70,350 गैर मुल्कियों को निकाला जा चुका है और प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले सऊदी शहरियों को रखा जा रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में सऊदी शहरी काम करने लगे हैं। यानी कि नाज़रीन, मुमलिकत में बड़ी तादाद में गैर मुल्कियों को मुलाजमतों से निकाला जा रहा है और उनकी जगह सऊदियों को दी जा रही है। इसके अलावा कुछ सवालात हैं जो जवाज़ात से किए गए हैं। सबसे पहले एक शख्स ने जवाज़ात से सवाल किया कि मैं सऊदी अरेबिया से बाहर हूं और मेरा कामा एक्सपायर है, तो अगर मैं अपना कामा एक्सटेंड करवाकर अपने मुल्क से ही किसी दूसरी कंपनी में नकल कफ़ाला करवाना चाहूँ तो क्या करवा सकता हूँ? तो नाज़रीन, जवाज़ात की तरफ से कहा गया है कि नकल कफ़ाला करवाने के लिए आपको सऊदी अरेबिया में मौजूद होना चाहिए, जबकि मुमलिकत से बाहर रहकर आप सिर्फ अपना कामा एक्सटेंड करवा सकते हैं या फिर अपना एग्जिट री एंट्री वीज़े को एक्सटेंड करवा सकते हैं, लेकिन नकल कफ़ाला करवाने के लिए आपको सऊदी अरेबिया में होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जवाज़ात से एक और सवाल पूछा गया कि मैंने 4 माह के लिए एग्जिट री एंट्री वीज़ा इशू करवाया था, यानी कि मैं 4 माह के लिए छुट्टी जाना चाहता था, लेकिन अब मेरा इरादा बदल गया है, मुझे छुट्टी नहीं जाना, तो मैं एग्जिट री एंट्री वीज़े को कैंसिल करवाकर अपनी फ़ीस वापस ले सकता हूं? अगर वापस ले सकता हूं तो उसका क्या तरीक़ेकार है? जवाज़ात की तरफ से कहा गया है कि जो सर्विस आपको चाहिए थी वो हमने आपको दी है, यानी कि आपको एग्जिट री एंट्री वीज़ा चाहिए था, हमने आपको दे दिया और उसकी जो फ़ीस थी हमने ली है और अब आप सफ़र करें या ना करें आपको पैसे रिफ़ंड नहीं होंगे और 90 दिनों के अंदर अंदर आप एग्जिट री एंट्री वीज़े को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसको कैंसिल करवाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कैंसिल नहीं करवाएंगे तो पहली बार आपको 1000 रियाल का जुर्माना लगेगा। यानी कि नाज़रीन, अगर आपने अपना एग्जिट री एंट्री वीज़ा लगवाया और आपने इस्तेमाल नहीं किया तो आपको एग्जिट री एंट्री वीज़े की फ़ीस के पैसे वापस नहीं मिलेंगे। इसके अलावा सऊदी सिक्योरिटी की तरफ से कहा गया है कि किसी भी अनजान अदारे या शख्स को किसी किस्म का कोई भी चंदा या पैसे ना दें, क्योंकि आपके दिए हुए पैसे किसी भी दहशतगर्द या फिर गलत कामों में लगाए जा सकते हैं। नाज़रीन, माली इमदाद देने के लिए सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे लाइसेंस होल्डर्स ऐसे अदारे हैं जहां आप पैसे दे सकते हैं, लेकिन किसी अनजान अदारे या अनजान शख्स को आप पैसे नहीं दे सकते। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।